ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिल की गहराइयों से खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक नया एतमाद पैदा किया और मगरिब को हिंदुस्तान की रूहानी ताकत का एक ताकतवर पैगाम दिया। मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, स्वामी विवेकानंद को उनके यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खिराज-ए-अक़ीदत। स्वामी जी ने हिंदुस्तान का अजीम रूहानी पैगाम मगरबी दुनिया तक पहुँचाया। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों में एक नई खुद एतमादी पैदा की। स्वामी जी ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने, कौम की तामीर के लिए काम करने और इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब दी। उनकी मीरास दुनिया भर में लातेदाद लोगों को मुतासिर करती है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इतवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान के रूहानी सुतून स्वामी विवेकानंद का साल 1893 में शिकागो में खिताब कौम की मजमूई इक़दार की अक्कासी करता था। उन्होंने हिंदुस्तानियों को इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी की तरगीब दी और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया। धनखड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की नौजवानों को जागो, उठो और मकसद हासिल करने तक मत रुको की अपील खुद को बाइख्तियार बनाने का एक मुसलसल मंत्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया और कहा कि वो नौजवानों के लिए एक अबदी सरे चश्मा बने हुए हैं जो नौजवानों के जहनों में जज्बा और मकसद को जगाते हैं। मोदी ने एक्स पर कहा, स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज-ए-अक़ीदत। नौजवानों के लिए एक अबदी इल्हाम, वो नौजवानों के जहनों में जज्बा और मकसद को भड़काते रहते हैं। हम एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के उनके विजन को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लोगों से चंदे की अपील की। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो कालकाजी से असेंबली इलेक्शन लड़ रही हैं और 40 लाख रुपए खर्च करने हैं। आवाम से एहतियात की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इलेक्शन लड़ना आसान है। दिल्ली का बजट 77,000 करोड़ रुपए हैं। अगर हमने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की तो 40 लाख रुपए जमा होने में एक दिन भी नहीं लगेंगे। लेकिन आपके चंदे में काकाजी में असेंबली इलेक्शन लड़ूंगी। उन्होंने कहा, जब से आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली के आम लोगों ने हमारी पार्टी की हिमायत की है और चंदा दिया है। 2013 में जब उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तो घर घर जाया करती थी, लोग मामूली चंदा देते थे। दिल्ली और मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो मुझे चंदा दें। उन्होंने कहा कि आप atishi.amadmiparty.org लिंक पर जाकर अतियात दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100 रुपये चंदा दें, 1000 रुपये या इससे ज़्यादा चंदा दे सकते हैं। लेकिन आपके चंदे से मैं कालकाजी में असेंबली इलेक्शन लड़ूंगी। गलत तरीके से इलेक्शन लड़ना आसान है। वज़ीर आला के लिए गलत तरीके से 40 लाख रुपए इकट्ठे करना भी आसान है। कि जब हम नुक्कड़ सभा करते थे उसके बाद एक चादर फैलाते थे और दिल्ली के अनेकों लोग जो गरीब से गरीब घर से हों वो इस ईमानदार राजनीति को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उस चद्दर में डालता था। सिर्फ 2013 में नहीं, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो, दिल्ली के आम लोगों ने, देश भर से आम लोगों ने आम आदमी पार्टी को डोनेट किया ईमानदार राजनीति करने के लिए। और आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति इसीलिए संभव हो पाई है कि हम चुनाव लड़ने के लिए चंदा बड़े बड़े अपने बिजनेसमैन दोस्तों से नहीं लेते। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर गुज़िश्ता 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कई झग्गियों को तोड़ा और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया। केजरीवाल ने इतवार को शिकोर बस्ती में रेलवे स्लम कैंप का दौरा करते हुए कहा कि जैसे जैसे दिल्ली असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, बीजेपी की कच्ची आबादियों से मोहब्बत बढ़ती जा रही है। बीजेपी लीडर झग्गियों में जाकर सो रहे हैं। इससे पहले 5
10 साल तक नहीं सोए। पिछले महीने भर से बीजेपी लीडर झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं। उनको कच्ची आबादी वालों से मोहब्बत नहीं है। बीजेपी तो अमीरों की पार्टी है, उनका कच्ची आबादियों से क्या ताल्लुक। ये लोग तो कच्ची आबादियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको इंतखाबात में झुग्गी वालों को वोट चाहिए और इंतखाबात के बाद झुग्गी वालों की जमीन। लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे, और कह रहे हैं उसके बाद। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने इतवार के रोज़ स्पेडिक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन की पेशरफ्त के बारे में दिलचस्प अपडेट देते हुए कहा है कि यह तारीखी डॉकिंग इवेंट अपनी तकमील के करीब पहुंच चुका है। इसरो ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में इंकशाफ किया कि 15 मीटर के फासले पर हम एक दूसरे को ज़्यादा वाज़े तौर पर देखते हैं। हम दिलचस्प मुसाफिहा के लिए सिर्फ 50 फुट के फासले पर हैं। यह मिशन हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम का अहम संगमेल है, जिसका मकसद मदार में खुद कार डॉकिंग की सलाहियत का मुजाहरा करना है, जो इंसानी खलाई परवाज़ और गहरे खलाई मिशन समेत जदीद खलाई तहकीक के लिए एक अहम टेक्नोलॉजी है। उत्तर प्रदेश के जिले बुलंदशहर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक गौ स्मगलर इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। सीनियर एसपी एसएसपी श्लोक कुमार ने इतवार को बताया था कि थाना कोतवाली शहर पुलिस एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पर हफ्ते की रात खालिसा तराहे पर मुश्तबा शख्स और गाड़ी चेकिंग कर रही थी। एक बाइक पर 2 मुश्तबा अफराद आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके, बल्कि बाइक पर तेजी से मोड़कर बदनूर ऊपर की तरफ फरार होने की कोशिश करने लगे। ये बदमाशों की बाइक ज्ञानलोक कॉलोनी के नज़दीक बेकाबू होकर फिसल गई। बदमाशों के जरिए अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। छतरगाम तराल कश्मीर में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने बताया है कि इलाके में कुछ वक्त से पीने के पानी की किल्लत है, जिसको दूर करने के लिए महकमा टैंकरों के जरिए पानी फराहम तो कर रहा है, लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि इससे पानी की किल्लत दूर नहीं हो सकती, क्योंकि छतरगाम गांव दूर दूर तक फैला हुआ है और सारे लोगों को टैंकरों के जरिए पानी नहीं मिलता है, जिससे लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमा से इलाके में जल्द पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की है। अच्छा सर, हम यहाँ छतरगाम इधर 15 पिंड से बोल रहे हैं। हम पहले तो सबसे पहले हम आप मीडिया वाले का बहुत शुक्रगुजार हैं, जो हमारी इस परेशानी में इस वक्त इस इतनी ठंड में -डिग्री में आप हमारे इधर पास आए हो और हमारे दुख में शामिल हुए हो। क्यों हमारे को दुख इस चीज़ का है कि पिछले 1 महीने से 2 महीने से हमारे को पानी की बहुत किल्लत है। हम जहाँ भी हमारी लेडीज़ इस वक्त वो बेचारी घड़ा उठा के 1-2 किलोमीटर पानी जाके लाती हैं। हमारे को इस जो हमारी इस लाइन जो आती है वो ऊपर से लाइन आती है। हम आपसे मीडिया की रब्त से इल्तिजा करते हैं, मेहरबानी करके कि हमारी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। क्यों इस सर्दी में कोई दूर पानी को नहीं जा सकता है, इसलिए मेहरबानी करके हमारे को पानी की दिक्कत जो है वो पूरी की जाए। छतरगाम में पानी नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे गांव की पानी की जो बहुत किल्लत है उसको दूर करें। आदाब, मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ इतनी मुश्किल वक्त में आप हमारी खबर लेने आए। मैं एलजी साहब से
चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमारे गांव में 2 मातमदारी हुई हैं, उनके उस चीज़ के लिए हमारे पास पानी नहीं है। आप सामने देखें गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब में हमें हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। हमारे गांव से पाइपें 2 जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पाइपें हैं हमारे। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन चंदोसा की एक पार्टी ने ठंडा कांसी चंदोसा में नाके के दौरान एक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान उसकी तहवील से 56 ग्राम चर्स जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद शाबान वल्द मरहूम गुलाम मोहम्मद साकिन दोधा बेग के तौर पर किए गए हैं। इसी तरह की एक और कार्रवाई के दौरान पुलिस स्टेशन बोनियार की एक पार्टी ने लेम्बर बोनियार में एक नाके के दौरान 2 अफराद को रोका। पुलिस तर्जुमा ने कहा कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 88 ग्राम चर्स जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में हिंदुस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की ट्रंप वॉन्स इफ्तिदाई कमेटी की दावत पर वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए डोनाल्ड ट्रंप की हलफबरदारी की तकरीब में हिंदुस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा अमेरिकी इंतज़ामिया के नुमाइंदों के साथ साथ इस मौके पर अमेरिका का दौरा करने वाली बाज़ दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 13 हो गई हैं। NBC न्यूज़ ने हुकूमती आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए ये इत्तला दी। इससे कबल मरने वालों की तादाद 11 हो गई। अमेरिकी वसत यमन के अलबैजा गवर्नरी में वाक़ गैस स्टेशन में धमाके में 7 अफराद हलाक और 65 जख्मी हो गए। ये इतला गवर्नरी की इंतजामिया के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। ज़राए ने बताया है कि यह धमाका अलबैजा गवर्नरी के शुमाल में वाक़ अल नसीफ इलाके में वाक़ गैस स्टेशन पर हुआ, जहां बड़े पैमाने पर आग लगने के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 65 जख्मी हो गए, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक है। ज़राए के मुताबिक धमाके में 20 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाक़े की वजूहात की तहकीक़ात शुरू कर दी हैं। अलबैजा गवर्नरी हाल ही में शुमाली यमन पर हुक्मरानी करने वाली शिया तहरीक अंसारुल्लाह और उनके मुखालिफ मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़पों का मुकाम रहा है। इसराइल की दिफाई फौज IDF ने एक बयान में कहा है कि शुमाली गाजा पट्टी में हफ्ते के रोज 4 इजरायली फौजी हलाक हो गए। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कॉन TV न्यूज़ ने इतला दी है कि बैते हुनून शहर में फौजी गाड़ी में सवार होने के दौरान निहाल ब्रिगेड के 3 जवान और एक फौजी ड्राइवर धमाका खेज आले के धमाके से मारे गए। फौज के मुताबिक इस वाक़े में ब्रिगेड का एक अफसर और एक सिपाही भी शदीद जख्मी हो गए। कॉन न्यूज़ ने मजीद कहा है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बारिश हो रही थी और हद बसारत निस्बतन कम थी। उन्होंने मजीद कहा कि IDF इस बात की तहकीक़ात कर रहा है कि आया हमास के असगरियत पसंदों ने इस दौरान जंगजुओं पर फायरिंग की थी। TV चैनल ने बताया है कि IDF फोर्सेज बैते हुनून के इलाके में तकरीबन 2 हफ्तों से काम कर रही हैं और अंदाजे के मुताबिक फौजी सरगर्मियाँ बिलखुसूस असगरियत पसंदों और ज़ेर ज़मीन सुरंगों का पता लगाने के लिए आइंदा चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगी।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तलबा की सतह की सियासत में नजरियात की कमी से इनहराफ के रुझान में तेजी। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव की किताब की रस्मी इजरा तकरीब से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस की अरकान असेंबली के वफ़द की रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात। इंदिरा हाउसिंग स्कीम और नए राशन कार्ड्स पर किया तबादला ख्याल। मकानत की फराहमी और नए राशन कार्ड्स जल्द फराहम करने का दिया तयक़ुन। कांग्रेस हुकूमत में अमन व अमान दरहम बरहम। अंदरून एक साल मुतादिद फसादात। रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई। रेवंत रेड्डी की जड़ें RSS से पेवस्ता। निजामाबाद में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इंतजामात का जायजा लेने के बाद के कविता का मीडिया से खिताब। मुल्क में महकमे मौसमियात के क़याम के 150 साल मुकम्मल। हैदराबाद में रन का एहतमाम। रियासती महकमा मौसमियात की डायरेक्टर नागा रत्ना ने झंडी दिखाकर किया रवाना। हैदराबाद शहर को पानी फराहम करने वाले मंजीरा प्रोजेक्ट फेज 2 के तहत पाइपलाइनों की मरम्मत। हैदराबाद के कई इलाकों में पीर से मंगल 24 घंटे तक पीने के पानी की सप्लाई रहेगी मुअत्तल। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़राई यूनिवर्सिटी में तेंदुए से अवाम में खौफ व हिरास। जंगलात के अहदेदारों की एक टीम ने कैंपस का दौरा करके किया मुआयना। मेदक में दर्जे हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान। और ट्रंप की हलफबरदारी तकरीब में एस जयशंकर हिंदुस्तान की करेंगे नुमाइंदगी। वजारत खारिजा ने किया इंकशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.